अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम, लायक सद इज्जत व एहतराम जानशीन ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरात साहिबजादगान, उलमाए किराम, बरादरान तरीक़त, मैं हजरत पीर साहब मोहतरम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि आपने मुझे एक काफी अरसे के बाद फिर ये मौका मरहमत फरमाया कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुक़द्दस की इस पाकीज़ा तकरीब में, जहां देखने वाली आंख देखती है कि रहमतों की बरसात हो रही है, शिरकत का मौका फराहम किया है। मैं इस अकीदे का हामिल हूं कि जब अहले तरीकत अपनी मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उनकी बातनी आंख उनका मुशाहिदा कर रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अकीदा रखता हूं कि मजलिस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मुर्शिद की भी ज़ियादत कर रहे होते हैं। मेरी यहां आने की एक गर्ज़ो गायत मैं बगैर किसी तसन्नो, बनावट और किसी मुबालगे के अर्ज करना चाहता हूं, खुदा को गवाह बना के कहना चाहता हूं। मैं जब भी यहां आता हूं मैं इस नीयत के साथ आता हूं कि जब हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह वहां से उठती है और अपने इन अकीदतमंदों की तरफ करम फरमाती है, तो कहीं वो तायराना नजर इस नाचीज पर भी पड़ जाए और आपकी उस प्यारी जुबान से ये निकल जाए, अच्छा साजिदुर रहमान भी आया हुआ है। बस इस ख्वाहिश को लेकर, इस तड़प को लेकर, इस आरज़ू को लेकर, इस मोहब्बत को लेकर, इस अकीदत को लेकर मैं हमेशा यहां पे हाजिरी देता हूं। यहां कहने सुनने वाले बेशुमार हैं।
यहां के दरियुज़ागर मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहब जैसे लोग जो मजलिस शगुन के बादशाह है, यहां का हर तालिब इल्म दरियाए इल्म का शनावर है। मैं यहां कुछ सुनाने नहीं आता हूं, मैं एक नजर इल्तिफात का तलबगार बन के आता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उस नजर इनायत से सरफराज फरमा दे, इस दुनिया के लिए भी काफी है, यौम आखिरत के लिए भी काफी है। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तालीमी निजाम है और अब के उस तालीमी निजाम को मुंतहाए कमाल तक पहुंचाने के लिए हजरत पीर साहब क़िबला की कोशिशें रंग लाई है और दारुल उलूम को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हो रहा है। इससे मुताल्लिक मुख्तसरन अपनी गुजारिशात पेश करूं। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इंतहाई महदूद वक्त में आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान में लोग बड़े आहंग के साथ दीनी मजलिस हो या दुनियावी मजलिस हो, ये सबक देते सुनाई दे रहे थे कि अगर आज के मुरव्वजा नसाबे तालीम और निजाम तालीम से नस्ल नौ को आरास्ता न किया गया तो हम अक़वाम की सफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। हजरात मोहतरम, उस दौर में एक आवाज उठी, पूरे आहंग के साथ बुलंद हुई और आप ने इरशाद फरमाया कि ये फरंगी का निजाम तालीम तो साजिश है दीन और मुरब्बत के खिलाफ। वो इकबाल की आवाज बन के गूंज उठे कि जब तक हमारा माजी के साथ रिश्ता उस्तवार नहीं होगा, जब तक एक हाथ में साइंस दूसरे हाथ में जुग्राफिया मगर सर पे कुरान नहीं होगा, हम अक़वाम की सफ में इज्जत और आबरू के साथ खड़े नहीं हो सकते। हजरात मुहतरम, यहां मौजूद हजरात में से अक्सर व बेशतर इस बात की शहादत देंगे कि मुख्तलिफ हलकों से, मैं बदनीयती नहीं कहता, मैं उसको भी नेक नियती पे महमूल करता हूं, हजरत पीर साहब की इस फिक्र के खिलाफ आवाज बुलंद हुई कि पीर साहब नस्ल नौ को कहां ले जाना चाहते। पीर साहब एक ऐसा निजाम तालीम उस्तवार करना चाहते हैं जो राज़िकुल उलमा पैदा नहीं कर सकेगा, जो ठोस किस्म के आलिम पैदा नहीं कर सकेगा। पीर साहब एक ऐसे निसाब को रवाज देना चाहते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, आज तारीख इस बात पर शाहिद है
आज अहले दानिश की हर मजलिस इस बात पर शहादत दे रही है कि उस वक्त उठने वाली वो अकेली आवाज आज सिर्फ एक फर्द की आवाज नहीं है, पूरी कौम की आवाज। आज हर साहिबे फिक्र, हर साहिबे शऊर इस कौम का दर्द रखने वाला ये कहता है कि जब तक निसाब तालीम और निजाम तालीम में जामियत नहीं होगी, जब तक हमारा तालिबे इल्म कुरान, सुन्नत, फिक्र, कलाम से आरास्ता होकर मुरव्वजा निजाम तालीम से मुज़य्यन होकर वक्त की आंख में आंख डालकर नहीं चलेगा, वो आने वाले वक्त में उम्मत की क़यादत से महरूम रहेगा। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया ने जिस शान से तरक्की की, जिस आन से तरक्की की और दुनियाए इल्म के स्टेज पर जो कदर मंजिलत हासिल की, उसकी जिंदा मिसाल यह है कि जिस वक्त HEC ने मुल्क भर के इदारों पर नजर डाली तो जिन 3 जामियात को, जिन 3 दीनी मदारिस को इस बात का हकदार करार दिया कि उनकी असनाद को MA के बराबर करार दिया जाए, उनमें से एक दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया था। यकीनन ये उस दूरबीन, उस मुस्तकबिल बीन, दिले दर्दमंद रखने वाले, रातों को जाग कर इस उम्मत की खैर खाही के जज्बों से सरशार होकर सोचने वाले हजरत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की काविशों का नतीजा था। हजरत मोहतरम हजरत पीर साहब की जहानत को, उनकी फतानत को, उनकी दर्दमंदी को, उनकी दिलसोजी को, उम्मत को किसी एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के जज्बे को मैं क्या खराज अकीदत पेश करूंगा? मेरी क्या हैसियत है? यकीन कीजिए, मैंने जब उन खुतूत का मुतालिया किया, जो खुतूत मिस्र के असातिज़ा ने, जलीलुल कद्र असातिज़ा ने अपने इस जलीलुल कद्र तालिब इल्म को लिखे, अपने इस जलीलुल कद्र तिलमीज़ रशीद को लिखे, तो ये भी तारीख़ तालीम और तदरीस का एक खूबसूरत बाब है कि अबू ज़हरा जैसा उस्ताद आपके शेख को, मेरे शेख को, पाकिस्तानियों के शेख को कहता है, मेरे दोस्त, ये कोई आम बात नहीं है। एक इक्तिबास मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर पीर साहब इजाजत हो तो मैं नजर सामीन करना चाहता हूं। ये मुसअब अबू ज़हरा के खत का इक्तिबास है, और यकीन कीजिए अगर कोई दिल के कानून से इसे समाप्त फरमाए तो आलमे फिक्र ख्याल में उसकी जबीन हजरत पीर साहब के कदमों पे गिर जाती है और आपके कदमों का बोसा ले लेती है। ये देखिए, उस्ताद अबू ज़हरा लिखते हैं,
जामियातुल अजहर का उस्ताद है। हजरत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ाने वाली मसनद तदरीस पर बैठा हुआ है। मेरे बेटे, बेशक तूने मुझे ये शऊर दिलाया है। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, क्या कह रहा है कि मशरिक जिस तरह मतलाए आफताब है, उसी तरह रूह के उफक का तलू भी है। बड़ी गहरी बात कही है। और मशरिक जिस तरह हरारत का चश्मा, इसी तरह जिंदगी के उजाले का मम्मा भी है। यह तमहीद बांध के उस्ताद अबू ज़हरा क्या कहते हैं? मुझे तेरी जात में, जरा गौर फरमाइएगा, ए हजरत पीर साहब के साथ निस्बत रखने वालों, ए हजरत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हाथ देने वालों, ए इस दरगाह के साथ मुंसलिक होने वाले बरादरान तरीकत, चूम लीजिए अपने शेख के कदमों को और समात फरमाइए। फरमाते हैं मुझे तेरी जात में, डॉक्टर साहब, मुझे तेरी जात में इस्लाम एक आफताब की तरह दरख्शां नजर आता है। पहले आफताब की हकीकत को बयान किया और फिर हजरत पीर साहब को आफताब करार दिया। और मैं तुझ में वो इस्लाम देखता हूं। अल्लाह अकबर। पीर साहब को ये वो खराज मोहब्बत है, वो खराज तहसीन है जो अबू ज़हरा ही पेश कर सकता है। और मैं तुझ में इस्लाम की वो शक्ल देखता हूं जो बिखरे दिलों की शीराज़ाबंदी करने वाला है। हजरात, मैं बहुत ही एक अदना सा तालिब इल्म हूं, लेकिन मुझे इन बड़े लोगों के कदमों में बैठने का एजाज हासिल है। और मैं इस पर जितना भी फख्र करूं कम है। मैंने हजरत पीर साहब को अपनों में भी बैठे हुए देखा है, और मैंने हजरत पीर साहब को ऐसी मजालिस में भी देखा है जहां एक भी उनका हम फिक्र नहीं था, मगर उनकी जलालत फिक्र का सूरज निस्फुन नहार पर था, पूरी आबोताब से चमक रहा था, और पूरी मजलिस गोया थी कि इस मजलिस के फैसलों को स्टेज पर हमारी नुमाइंदगी हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी फरमाएंगे। हज़रत पीर साहब की इजाजत से एक दूसरा इक्तिबास आपकी नजर करना चाहता हूं। यह उस्ताद अहमद ज़की का है। दोनों अल-अज़हर के जलीलुल कद्र उस्ताद हैं। अहमद ज़की लिखते हैं, मैं यूं महसूस करता हूं कि तेरी निगाह हकीकत शनास है। ये उस्ताद शागिर्द को कह रहा है, तेरी निगाह की बुलंदी जो मीरे कारवां के लिए इकबाल ने जरूरी करार दी है, हजरत पीर साहब का उस्ताद कह रहा है अहमद ज़की, मैं यूं महसूस करता हूं कि तेरी निगाह हकीकत शनास है, तेरी फिक्र साहिब और तेरी राय सही है। लेकिन हर कोई यहां बैठा हुआ जिसने हजरत पीर साहब की मजलिस से इक्तिसाब फैज किया है, वो मेरी इस बात की तायीद करेगा कि वो जो सरकार ने फरमाया ना, अल हया
शोबतुम मिनल ईमान। हजरत पीर साहब की शख्सियत उसका शाहकार थी। हया आपकी शख्सियत में कूट कूट कर भरा हुआ। वो अदब और एहतराम का शाहकार शख्सियत थी। उसी की जानिब उनके उस्ताद इशारा फरमाते हैं, तेरी फिक्र साहिब और तेरी राय सही है मुसाब बई हमा, तू अपनी राय का इजहार बड़े बाहया अंदाज से करता है। बकमाल बात कही है। खुदा की कसम, दरिया को कूजे में बंद करके रख दिया है। और अदब का दामन, और अदब का दामन तेरे हाथों से कभी नहीं छूटता। अगली बात, अब मैं क्या कहूं कि ये दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया का ख्वाब किसने देखा? अगर न देखते तो मैं ये सवाल जरूर करता कि इस बाकमाल शख्सियत ने यह ख्वाब क्यों नहीं देखा। कहता है, इन नादिर सिफात को देखकर मेरा सीना ठंडा, मेरा दिल मुतमईन, कि मेरा, ये अगली बात उससे भी कहीं बड़ी है, समझने की जरूरत है। ये आले इल्म का इज्तिमा है। कहता है, इन नादिर सिफात को देखकर मेरा सीना ठंडा, मेरा दिल मुतमईन, कि मेरा उन लोगों से वास्ता है जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जानें वक्फ कर दी। और बिलाशुबा अपने असातिज़ा की तवक्को के मुताबिक हजरत पीर साहब ने अपनी जिंदगी को वक्फ किया है। यहां तलबा भी तशरीफ फरमा है दारुल उलूम के, बड़े विजनरी दारुल उलूम में आप तशरीफ फरमा है। जब तक कोई टारगेट ना हो, जब तक मंजिल का तयन ना हो, सफर कामयाब नहीं हो सकता। जब अल अजहर से फारिग होकर पीर साहब यहां पे तशरीफ लाए, ये मैंने लिखा हुआ भी पढ़ा और पीर साहब की अपनी जुबानी हक तर्जुमान से सुना भी। आप फरमाते थे, मैं रातों को गौर करता रहा, और किस तरह गौर करता रहा। मुअज्जिन की अजाने फजर ने मुझे बताया रात गुजर गई। सोचता क्या था कि मुझे इस उम्मत के लिए क्या करना चाहिए, मुझे अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैंने इंतहाई सोच विचार के बाद यह फैसला किया कि मैं इस दारुल उलूम की तजदीद करूंगा। मैं नस्ल नौ को इस अंदाज से तैयार करूंगा कि वो उम्मत की इस डूबती हुई कश्ती को साहिल मुराद पर ले जाए। हजरात मोहतरम, फिर बेरी के दरख्त के नीचे अपने सफर का आगाज करने वाला पीर मोहम्मद करम शाह आज का ये अजीम शान इज्तिमा, याद की ये फलकबोस इमारत उनके विजन को दाद दे रही है। उनकी कब्र पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसा रही है। और यकीन कीजिए, आज जमाना उनकी जलालतें इल्म का मोतरिफ है। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, जब किसी कौम को बर्बाद करना हो, उसकी इज्जत को खाक में मिलाना हो, तो फिर सियाने लोग उसके निसाब तालीम पे डाका डालते, उसके निजाम तालीम पे डाका डालते। जब अंग्रेज यहां पे आया तो उन्होंने आपके निसाब पे डाका डाला, आपके निजाम पे डाका डाला। नतीजा क्या निकला?
जो रात को पढ़े लिखे थे सुबह उठे तो जाहिल थे, जो रात को जाहिल थे तो सुबह उठे तो पढ़े लिखे थे। हजरात मोहतरम, पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी जैसी शख्सियात, अबकरी शख्सियात, और मुझे ये कहने में तहम्मुल नहीं कि गुज़श्ता सदी 20वीं सदी में जो चंद जलीलुल कद्र हस्तियां गुजरी हैं, जिन्होंने इस कौम की नस्ल नौ को फिक्र दी है, राह अमल दी है, निशाने मंजिल दिया है, उनमें एक चमकता हुआ नाम हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, सफर तय होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कि यहां इस खानकाह में उकाबों का नशीमन जागों के तसर्रुफ में नहीं है। यहां उकाब के नशीमन में उकाब बैठे हैं पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहेब, जिनकी बराह रास्त परवरिश, बराह रास्त तालीम और तरबियत हजरत पीर साहब ने खुद फरमाया है, वो इस मसरत की जीनत है। वही हमअतन कोशिश, वही जिद्दोजहद, वही दिलसोजी, वही आरजूमंदी, वही जगराते, वही इस कौम का दर्द लिए हुए मंजिल ब मंजिल सफर तय करते रहे। और आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं इस स्टेज से कि आप के दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया को अल करम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल रहा है। बिल किसी हद तक पास हो चुका, कायमा कमेटी के सुपुर्द हुआ, वहां से भी निकल चुका, मंजिलें तय कर रहा है। वो पीर साहब आपको खुद बयान करेंगे। लेकिन अब ये तंजीमी और तकमीली मराहिल में दाखिल हो रहा है। ए पीर मोहम्मद करम शाह, आपकी अजमतों को सलाम पेश करता हूं, आपकी अजमतों को सल्यूट करता हूं कि बेरी के दरख्त के नीचे से जिस तालीमी सफर का आगाज हो रहा था, आज वो पाकिस्तान की सरजमीन पर जामिया का रूप धार रही है। वो एक यूनिवर्सिटी बन रही है। और मैं समझता हूं हजरत पीर साहब ने इस जानिब बजा तौर पर कदम उठाया है, इसलिए कि पीर साहब के फिक्र को, पीर साहब के फलसफे को, पीर साहब के निजाम तालीम को, पीर साहब के निसाब तालीम को हकीकी रूह के देने के लिए एक जामिया का कयाम बुनियादी अहमियत रखता है। इसके बगैर वो तहरीक मुंतहाए कमाल को नहीं पहुंच सकती है जिस तहरीक का आगाज हजरत पीर साहब ने किया था। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था, वक्त भी बहुत कम है और मेरी तबीयत भी अब इससे ज्यादा इजाजत नहीं देती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत पीर साहब को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कोशिशों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको जामिया अल करम मुबारक फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहबाब ज़ी वकार, बड़े ही खूबसूरत